हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग के पास सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके आया हूँ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक कोऑर्डिनेट बताया और उसमें कैसे पॉइंट को लोकेट करते हैं। पार्ट 2 में आपको डिस्टेंस फार्मूला और पार्ट 3 में मैंने आपको स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये तीनों वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना है तो आप जाके मेरे चैनल में सर्च करके वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं लाइन के बारे में बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी कभी कभी लाइन ड्रा करना होता है, उसकी प्रॉपर्टी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट पार्ट 4, कोऑर्डिनेट पार्ट 4। तो इसमें हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जिसे हम कहते हैं रेखा का समीकरण। ठीक है ना, सरल रेखा जो होता है उसका समीकरण पढ़ेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, तो सिंपली आप जानते हैं लाइन जो होता है ऐसे सिंपल होता है, और लाइन जो होता है आपको ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अगर 2 पॉइंट अगर पता है आप एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, ओनली वन लाइन ड्रा कर सकते हैं। और अगर एक पॉइंट है तो यू कैन ड्रा इनफाइनाइट लाइन। ये तो आप ज्योमेट्री में पढ़े होगे इस चीज़ को। एक पॉइंट से कई लाइन ड्रा कर सकते हैं और 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो ज्योमेट्री की बात हो गई, लेकिन लाइन का इक्वेशन निकालते कैसे, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो तो आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हम 3 तरह का पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। जिससे स्लोप माने प्रवणता होता है, इंटरसेप्ट माने होता है जो वाई एक्सिस पे कट करता है, इंटरसेक्शन उसका बारे में। तो इसका जो इक्वेशन होता है वो y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जहाँ m स्लोप है और c जो है y एक्सिस पे कट इंटरसेप्ट है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। अगर एक पॉइंट से कोई लाइन पास करता है, सपोज ये x1 y1 है, तो इसका इक्वेशन आपको अभी जान लो, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 होता है। ठीक है, ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये आपका क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ठीक है, और तीसरा आपका होगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स अगर आपको गिवन है, 2 पॉइंट्स जैसे आपको x1 y1 और x2 y2 गिवन है, तो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ये आपका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये आपका होता है। ठीक है, इन 3 इक्वेशन से पहले जो है एक और इक्वेशन ऑफ लाइन है, उसको जानना होगा। वो इन तीनों से डिफरेंट है लेकिन बहुत ईजी है। यानी क्या होता है, ये है, इसको भी हम कह देते हैं, हमको दे दें इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये चीज़। तो बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको जानने से पहले हम थोड़ा पहले इसकी बात कर लेंगे। हालांकि इसमें मुझे फर्स्ट लिखना था, लेकिन ये 4 इक्वेशंस जो हैं हम पढ़ेंगे। तो ये आपका है। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन का बहुत सिग्निफिकेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपका जो भी है, आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स है या आपका केमिस्ट्री में काइनेटिक्स है, वहाँ पे इन सब का काफ़ी यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो हम पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पहले 2 एक्सिस की बात करते हैं। हालांकि 4 लिखा है, लेकिन पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, देन आई विल स्टार्ट
दिस थ्री इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, सो ठीक है, तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको। सबसे पहले आपको बताना इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला फूट नंबर है लेकिन इसको ठीक है फर्स्ट लिख देते हैं, पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, तो सपोज आपको, आप ये जानते हो कोऑर्डिनेट में आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जब कट करते हैं तो आपका ये कोऑर्डिनेट फॉर्म होता है ये। ओके, अगर दो चीज़ें यहाँ पे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज यू हैव एनी पॉइंट्स लोकेटेड हियर, इसका कोऑर्डिनेट एच और कामा के, ठीक है। मैंने एच के लिए आप एल एम ले सकते हो, एक्स वाई मत लीजिएगा क्योंकि हमको उसी के फॉर्म में बताना है, क्योंकि इक्वेशन में हम जब एक्स और वाई लिखेंगे तो एच के, एल एम, एम एन आप कुछ भी ले सकते हो, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप एच लो। तो आपका ये रन होगा, तो एच होगा, ये क्या होगा, के होगा, क्योंकि सारा डिस्टेंस ओरिजिन से लेते हो या आपका ओरिजिन, ठीक है, ये चीज़। तो हम सबसे पहले बताएंगे, अगर सिर्फ आपके ऐसे पूछ देता है व्हाट इक्वेशन ऑफ लाइन, बस ऐसे पूछेगा, पहला इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसमें पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है, जब ऐसे बोल देगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो पॉइंट्स नहीं दिया तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस पे होगा। उस केस में आप सीधे लिख लोगे वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो पॉइंट हो सकता है ये जीरो जीरो है, तो आपका एक्स जीरो होगा और ये वाई जीरो होगा। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी होगा वहाँ पे तो आपका स्लोप, क्योंकि एम जीरो होगा, स्लोप क्या होता है एम इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा जीरो होगा क्योंकि पैरेलल होगा। लेकिन आपको पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो उसको हम एक्स पे ही लाई करके मानेंगे इस सिस्टम, तो वहाँ पे वाई जीरो होगा। और अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन पैरेलल टू ये टू होगा, वाई एक्सिस बोलेगा, उस केस में आप ले लोगे एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये सिंपल ऐसे, अगर कभी कभी एमसीक्यू में पूछ देता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आपका एक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आपको पॉइंट्स दिए बने, ठीक है, ये चीज़ है, ये देखिए पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स पे दो लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर सकते हैं और एक पैरेलल टू वाई एक्सिस कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये आप जो डिस्टेंस के है, ये वाई इक्वल टू के है ना, और ये क्या डिस्टेंस एक्स इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स इक्वल टू एच है, और इसको ऐसे लिख सकते हो वाई इक्वल टू के है। मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ, ये आपका डिस्टेंस क्या है, वाई इक्वल टू के है, और ये आपका क्या है एक्स इक्वल टू एच एच। अब देखो यहाँ पे ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है एक्स के पैरेलल है, तो एक्स के पैरेलल अगर चलोगे तो एक्स के पैरेलल के डिस्टेंस कितना वाई इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉइंट्स एच के से पास कर रहा है? तो इक्वेशन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये पॉइंट से पास कर रहा है तो इस केस में आपका क्या होगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है वो ले लेंगे। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर पूछेगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, तो वाई अगर पैरेलल रहेगा तो क्या लोगे एक्स एक्सिस। अब बोलोगे कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो यहाँ एंगल कितना बना रहा है, देखो इस केस में जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंगल जीरो होगा, यहाँ टेंजेंट वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ पे लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये लाइन पैरेलल टू क्या है आपका, यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू एच हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि वाई तो नहीं होगा है, वाई की वैल्यू आपका ऐसे जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एच होगा। तो ये दोनों इक्वेशन जो आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो दो पॉइंट अगर गिवन होगा तो अगर एक्स एक्सिस पूछेगा तो वाई ले लोगे, और वाई एक्सिस पूछेगा तो एक्स ले लोगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं जो पहला लिखा था मैंने, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होगा,
तो देखो ये भी बहुत सिंपल है। स्लोप यानी कि आपको एम गिवन होगा और इंटरसेप्ट क्या होता है पहले जान लो इसको। ये कोऑर्डिनेट है, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। ठीक है, एक लाइन मान लीजिए सपोज आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो ये लाइन जो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है इसी को हम सी बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, ये कट करना है। हम यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई। ओके, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये क्या एंगल है, सपोज ये थीटा बना रहा है। ठीक है, एंगल फॉर्म बाय द एक्स एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इंटरसेप्ट किया यहाँ पे ऐसे ऐसे हम पहला लाइन ड्रा करेंगे, ऐसे। और बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये एक्स होगा, और ये कितना होगा पूरा, ये वाई होगा। और देखिए ये कितना होगा, सी होगा। कितना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई माइनस सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल। और इस तरह से आपका ये डिस्टेंस एक्स है, ये तो आपका एक्स होगा। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि देखिए आपका ये क्या है, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमको बेसिकली जो है, ये सपोज ये काट कर रहा है यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं, ये एल मान लेते हैं, इसको ए, इसको ए मान लेते हैं, ये तो ओरिजिन है। तो अगर ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ए एल लेंगे, पी ए एल, तो एंगल एल कितना आपका है, 90 है, 90 है। तो इसमें आप टेन थीटा आपका कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा आपका हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा राइज अपॉन रन। ठीक है, ये हो जाएगा। और टेन थीटा एक्चुअली क्या होता है, दिस इज नोन एज स्लोप। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, वाई माइनस सी अपॉन एक्स। यहाँ से वाई माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा। तो वाई इक्वल हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन आपका निकल गया। ठीक है, तो स्लोप आपको गिवन होगा नहीं, एंगल दिया रहेगा तो स्लोप निकाल सकते हो, क्योंकि एम इक्वल टू टेन थीटा होता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने लायक है इसका, ये ध्यान रखना है इसका, नोट है। अगर ये लाइन जैसे यहाँ से पास कर रहा है, अगर ये लाइन ओरिजिन से पास कर जाए, तो ओरिजिन से पास कर जाएगा तो सी कितना हो जाएगा अपना, देख लो। अगर ये लाइन ऐसे पास कर जाएगा ऐसे, तो आपका सी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप यहाँ सी पुट करो जीरो, तो आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, मतलब अगर ओरिजिन से पास करेगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन, सी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इसको पुट कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगा वाई इक्वल टू आ जाएगा एम एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई लाइन आपका जो है वाई इक्वल टू एम एक्स लिखा है तो ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, और सी है तो इंटरसेप्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो कभी भी अगर कोई कांस्टेंट तो नहीं दिया है, इसका मतलब लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। हाँ, एंगल डिपेंड करता है, लाइन आपका ऐसे भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पे लाइन अगर ऐसे पास कर रहा है तो ये एंगल कितना एक्यूट है, तो स्लोप पॉजिटिव होगा। और अगर लाइन ऐसे रहता तो इस केस में आपका एंगल कितना होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसके में आपका लाइन क्या होगा, तो ऐसे आ जाएगा। देखिए अगर वाई इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे एम कितना है, वन है। वन मतलब क्या है, टेन थीटा इक्वल टू वन, तो टेन थीटा इक्वल टू 1045, 1045, तो थीटा इक्वल टू 45 बन एंगल 45 बनाएगा, जो ये बनता है। अगर वाई इक्वल टू माइनस एक्स लिखा हुआ है तो आपका टेन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि यही होता है ना। यहाँ पे आपका 10 135 वैल्यू हो जाएगा। तो बड़े बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि लाइन कैसे होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लाइन ऐसे दिया हुआ है, ऐसे पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन ये होगा। और अगर ऐसे पास कर रहा है ऐसे, इसका इक्वेशन ये होगा, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें इसकी शॉर्ट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। ठीक है, सेकेंड वो था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, ए गिवन पॉइंट x1 y1। तो इसको देखिए, ये आपका डायग्राम देखिएगा, ये सपोज एक लाइन है, लाइन है, ये आपका y, y डैश, ये x, x डैश।
ठीक है। ये आपका एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ये पॉइंट जो है आपका, मान लीजिए एल है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1 इससे पास कर रहा है, ठीक है। ओके, हम इसी लाइन पे एक पॉइंट भी लेते हैं, पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं एक्स वाई रहते हैं, ऐसे। ओके, तो और ये एंगल जो लाइन कट कर रहा है एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, एंगल थीटा बन रहा है। तो आप जानते हैं स्लोप क्या होता है अगर दो पॉइंट से पास करता है, स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर यहाँ देखेंगे इसका, हम जो ये जनरल पॉइंट जो दिए हैं इसको, तो यहाँ पे आपका स्लोप कितना हो जाएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला सिंपल पहले लिखिए क्या होता है, y2 माइनस y1 होता है अगर दो पॉइंट अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हमारा जो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस x1। क्योंकि जनरल इक्वेशन लिखना होगा तो एक्स वाई तो लिखना होगा ना, ये आपको एक पॉइंट देगा, ये तो आपको वैसे ही रहेगा। और स्लोप को क्या लिखते हैं, स्लोप m होता है। तो अगर स्लोप आपको डायरेक्ट देगा तो m रख दीजिएगा, अदरवाइज अगर थीटा देगा तो आप जानते हैं m इक्वल टू कितना होता है, m इक्वल टू होता है tan थीटा। तो यहाँ पुट करने पे भी आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब x माइनस x1 आ जाएगा। तो बस आपको दो पॉइंट देंगे और एक स्लोप देगा, अदरवाइज एंगल देगा, तो आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया इसका। बस आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला बहुत सिंपल ड्राइव किया है इसका है, ऐसे निकाल लेंगे स्लोप वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब जो थर्ड है, यहाँ पर देखिए जो समझ लाएगी इसका। अब देखिए ये जो पॉइंट मैंने लिया है, अगर ये मान लीजिए ऐसे लें, ये पॉइंट आपका जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन जा रहा है इसका, ध्यान दीजिएगा लाइन आप कैसे होगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका देखिए ये पॉइंट जो ये क्या है, दिस इज x1 और दिस इज y1। तो ओरिजिन से पास करेगा तो ये मैंने आपको इक्वेशन बताया है, जैसे ये बताया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बताया था, और ओरिजिन से पास करता सी जीरो होता है, y इक्वल टू क्या आ जाता है एम एक्स। ये मैंने अभी आपको दिखाया है, तो यहाँ से भी आपका देखिए वेरीफाई हो जाएगा। इसमें आप x1 y1 जीरो कर दीजिए तो आपका देखिए क्या आता है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर प्रॉपर वे में जाएंगे तो हर तरह से आपका मतलब चीज़ें सही आएगा इसका। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, और जो सबसे लास्ट है उसको मैं बता दूँ इसको। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ईजी है। मैं इसका सवाल बताऊंगा तो जगह जगह मैं हर चीज़ को इंडिकेट करते हुए, मार्क करते हुए बताऊंगा इस चीज़ को, तो आपको फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा जो फॉर्मूला है आप बता देंगे, आ जाएंगे दो पॉइंट से पास करता है, ठीक है। लास्ट है पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स हो जाएंगे आपका, गिवन पॉइंट्स क्या क्या है, मान लीजिए पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, x2 y2, दो पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। तो जनरल पॉइंट हम यहाँ भी मानेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो सपोज आपका एक ये फिर लेते हैं, ऐसे सेम ही लेते हैं, ये आपका एक लाइन है, ठीक है, ये एंगल थीटा बना रहा है, स्लोप गिवन है। स्लोप के बारे में आप जाके जो पार्ट 3 है पढ़ लीजिए, बहुत ईजी है, वो समझ में आ जाएगा। ये एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। तो सपोज आपको एक पॉइंट आपको पी दिया है जिसका ये x1 y1 है, और दूसरा सपोज क्यू दिया है ये x2 y2 है, ठीक है। यहाँ पे हम एक जनरल पॉइंट आर ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई है। तो अब देखो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट जो है, ध्यान देखिए, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। तो लाई कर रहा है तो इसका जो स्लोप होगा, यानी कभी भी तीन पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं तो स्लोप ऑफ आरपी जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ऑफ आरपी इक्वल टू स्लोप ऑफ आर क्यू होगा। ये याद रखिएगा कि अगर आर क्यू, ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है, सिंस पी आर क्यू, सिंस पी आर एंड क्यू आर कोलिनियर, ठीक है। तो आपका ये स्लोप ऑफ आरपी इक्वल टू स्लोप ऑफ आर क्यू होगा। तो स्लोप ऑफ आरपी निकाल लीजिए, तो ये माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। आप ये दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं, तो आरपी में आर और पी कितना है, आर आपको दिया हुआ है एक्स वाई, एंड पी कितना है x1
y1। इसी तरह से आपका यहाँ क्या है, इसका आर और क्यू पता है तो आप सीधे निकाल सकते हो, यहाँ से कर लो इसका, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा अपॉन x माइनस x1 हो जाएगा। और स्लोप आप इसका क्या हो जाएगा, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये भी होगा पी क्यू का भी स्लोप इक्वल होगा, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू का कितना हो जाएगा, पी क्यू का हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको और इनको ले चलते हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो इसको अगर ले चलेंगे तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ से आपका y माइनस y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 ये आ जाएगा, जो कि आ गया। आप बोलोगे सर आपने इसको तो छोड़ दिया, तो इसको लेके भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे y माइनस y2 और x माइनस x2 हो जाएगा ऐसे, क्योंकि पॉइंट को लीनियर है। तो आपको इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया, स्लोप ऑफ दिस वन, स्लोप ऑफ दिस वन एंड स्लोप ऑफ दिस वन आर इक्वल होगा, इसको सॉल्व करके आप ये निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट जो है, एक पॉइंट आपका सपोज ये क्या नाम है ओरिजिन से पास कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये दो पॉइंट में से एक पॉइंट को आप x1 y1 को जीरो कर लीजिएगा। ठीक है, दो पॉइंट, ठीक ना। तो अगर कभी भी 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप इस इक्वेशन से लगा सकते हैं। तो आपको मैंने तीनों इक्वेशन जो है आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं जो लास्ट में जब नेक्स्ट एप्लीकेशन बताऊंगा, यानी कि एग्जाम्पल बताऊंगा, तो वो हर फॉर्मूले को जब सवाल लगाते समय मैं हर चीज़ को रिमार्क करते हुए चलूँगा इस चीज़ का। ठीक है, थैंक यू।